हेलो फ्रेंड्स, कुम की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होममेड चॉकलेट बताऊंगी। न इसमें गुड़ है, न चीनी है, न मिश्री है, फिर भी ये काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा। शुगर फ्री आज मैं आपको चॉकलेट बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होममेड ये चॉकलेट बनती है। आप मार्केट से चॉकलेट खरीदना छोड़ देंगी। इसके लिए देखिए, आपको 200 ग्राम खजूर लेना है। उसको अच्छी तरह से उसके बीज को निकाल दीजिए। सारे खजूर को बीज के निकाल दीजिए। आप मैं दावा करती हूँ कि आप ये अगर चॉकलेट बना लेती हैं तो आप बच्चों को मार्केट से चॉकलेट खिलाना भूल जाएंगी। इतना टेस्टी स्वादिष्ट ये चॉकलेट बन करके तैयार होता है। अब इसको आप जो है सिलबट्टे पे पीस लीजिए। आप अगर सिलबट्टे पे नहीं पीसना चाहती हैं तो आप मिक्सी में इसको चला करके पीस लीजिए। मुझे तो सिलबट्टे में पीसने में मजा आता है, इसलिए मैं पीसती हूँ। पीसने के बाद देखिए, जो सील में थोड़ा सा लगा है उसको भी पानी लगा करके निकाल ले रही हूँ, क्योंकि हम भारतीय भारतीय लोग जो है वो इस तरह से कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करते हैं। अब ये मूंगफली का दाना लीजिए, जिसको आप सिंग दाना बोलती हैं। 6 चम्मच ये है, बड़े टेबल स्पून से। इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। जब इसकी छिलका छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि ये आपका हो चुका है। थोड़ा सा और चला लीजिए, और चलाने के बाद इसको एक प्लेट में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होता है तब तक आइए मैं सफ़ेद तिल ले लेती हूँ। 4 चम्मच ये तिल है, सफ़ेद वाला है। आप चाहें तो इसके जगह पे काली तिल भी ले सकती हैं। और इस तिल को भी हल्का सा आपको रोस्ट करना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है। अगर कलर चेंज कर देंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। बस ऐसा भूनिए कि ये भून जाए और चटर पटर बोलने लगे। बस आपको इतने में ही इसको हिला डुला करके चला करके निकाल दीजिए। इसको भी आप थोड़ा ठंडा होने दीजिए। देखिए, मूंगफली दाना ठंडा हो चुका है। उसी सील पे आप सिलबट्टे से 2-3 बार चला देंगी तो सारे छिलके इसके उतर जाएंगे। अब छिलके जब उतर जाएंगे तो किसी थाली या प्लेट में लीजिए और इसको फटक दीजिए। जैसे सूप से कोई चीज़ फटकती हैं वैसे ही आपको फटकना। फटक देंगी तो छिलके आगे हो जाएंगे और दाना पीछे हो जाएगा, और छिलके आसानी से इसके निकल जाते हैं। आप चाहें तो आप सील में ही इसको कूट लीजिए, और नहीं तो किसी खलबट्टे में इसको दरदरा आपको कूटना है। अगर ये दरदरा रहता है और मुंह में आता है तो इसका टेस्ट जब आता है तो काफ़ी क्रंची और स्वादिष्ट ये चॉकलेट लगता है। इसको हमने दरदरा देखिए कूट लिया। आप चाहें तो मिक्सी में भी दरदरा कर सकती हैं। इसी तरह से तिल को भी आप खलबट्टे में डालिए और हल्का सा इसको कूट लीजिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। अगर आपको मेरी होममेड चॉकलेट अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसमें देखिए, खजूर पड़ा है। खजूर डालने से ये मीठा तो होगा, लेकिन ये शुगर फ्री रहेगा। इसमें शुगर की कोई भी मात्रा नहीं है, न गुड़ है, न चीनी है, और न ही मिश्री है। आपका एकदम शुगर फ्री ये बन करके तैयार हो गया है। जिसको शुगर है वो आराम से इसको खाए, उसका शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। चॉकलेट का मजा वो घर बैठे आसानी से ले सकता है। अब इसको डाल करके अच्छी तरह से भून लीजिए। तिल और खजूर और मूंगफली जो आपने कूट करके रखा है, सबको डाल के अच्छी तरह से भून लीजिए। ये मेरे पास सिलिकॉन का मोल्ड, अगर मोल्ड नहीं है तब भी आप इसको आसानी से बना सकती हैं। छोटी छोटी कटोरी लीजिए और उसमें हल्का सा तेल ग्रीस करिए और उसको इस तरह से दबा दीजिए। थाली में तेल लगाइए या घी, कुछ भी जो आपके पास हो, हल्का सा ग्रीस करिए और छोटे छोटे पीस आप किसी भी आकार में इसको बना सकती हैं। बना करके इस तरह से इसको रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ये कड़ा हो जाएगा, क्रंची हो जाएगा। और तब आपको इसमें कोटिंग करनी है किसी चीज़ की, और किस चीज़ की कोटिंग करनी है मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आप देखती जाइए कि किस तरह की कोटिंग कैसे हुई है, जो बिल्कुल ही चॉकलेट का शक्ल ले लेगी और चॉकलेट की तरह लगेगी। अभी ये चॉकलेट बना नहीं है आपका। इस तरह से सिलिकॉन में थोड़ा थोड़ा डाल करके भर दीजिए। दबा के भरेंगी तो डिजाइन जो बना हुआ है वो पूरा उभर करके आ जाएगा।
इस तरह से हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और प्रेस करके दबा दबा करके इसको भर दीजिए। भरने के बाद इसको आपको कम से कम 4 घंटा ठंडा होने देना है। इस समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आपके पास फ्रीज हो तो फ्रीज में इसको रख दीजिए। 1.5-2 घंटे में आपका ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद ये आसानी से निकल जाता है। ये देखिए सिरप बन रहा किस चीज़ का है। अभी स्टेप बाय स्टेप देखती जाइए, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज़ का सिरप है, कैसे बना हुआ है। देखिए ये आसानी से छूट जा रहा है, चिपकता नहीं है। अब इसी सिरप में आपको इसको डिप करके एक एक ठो डिप करिए और निकालती जाइए। निकाल करके फिर से आपको इसको फ्रीजर में रखना है। फ्रीजर में रख देंगी तो बिल्कुल चॉकलेट का शेप हो जाएगा और ये क्रंची भी वैसे ही होगा। आपको खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगा और बिल्कुल मार्केट के चॉकलेट जैसा ही बनेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये चॉकलेट मार्केट से नहीं लिया है। बच्चों को भी ये फ़ायदा करेगा, बड़ों को भी फ़ायदा करेगा, फ़ायदेमंद है। घर का होममेड चॉकलेट अवश्य बनाइए और खाइए। फिर बताइएगा कि किस तरह से आपको ये मेरा चॉकलेट लगा। अब ये देखिए सिलिकॉन से भी बहुत आसानी से ये निकल जाता है। पीछे से प्रेस करिए और ये अच्छी तरह से देखिए ये सारे चॉकलेट निकल जाएंगे। कितना आसानी से निकल रहा है ना, बनाना आसान। अब आप घर में भी आसानी से चॉकलेट बना सकती हैं। सिलिकॉन नहीं है तब भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसको थाली में या प्लेट में आप इसको जमा सकती हैं। अब ये देखिए अच्छे से जम चुका है। अब इसमें आपको कोटिंग करनी है। ये देखिए मेरे पास 5 स्टार का 2 चॉकलेट था, इसको मैंने ले लिया है और एक कटोरी में इसको डाल दीजिए। कटोरी में डालने के बाद इसको डबल बॉयल करना है, जो मैं आपको बताऊंगी। एक सस्पेन या भगोने में पानी रखिए, उसको खौलने दीजिए और उसी में कटोरी में करके चॉकलेट डाल दीजिए। धीरे धीरे ये चॉकलेट आपका मेल्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से पानी खौल रहा है, ये मेल्ट हो चुका है, मेल्ट हो गया है। अच्छी तरह से इसको मेल्ट करिएगा। जब अच्छी तरह से मेल्ट होगा तब आप कोटिंग करेंगी तो बहुत ही क्रंची कोटिंग इसकी आएगी और बिल्कुल चॉकलेट का ही स्वाद देगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मार्केट से इस चॉकलेट को नहीं मंगाया है। बच्चे खुश होकर के खा लेंगे। कहीं आपको ट्रेवल में जाना है या बच्चों को टिफ़िन में देना है तो आप ये चॉकलेट अवश्य दीजिए और बच्चे खुशी खुशी इस चॉकलेट को खाएंगे। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, स्वादिष्ट भी है। इस तरह से आपको गरम गरम ही इसमें कोटिंग करनी है। ठंडा कर देंगी तो आपका ये चॉकलेट जो है जम जाएगा। एक एक चॉकलेट उठाइए और इस तरह से कोटिंग करिए। कोटिंग करके एक प्लेट में रखिए। प्लेट में रखने के बाद आपको इसको फिर से दोबारा फ्रीज में 2 घंटे के लिए रख देना है। 2 घंटे बाद आपका बिल्कुल ये जम जाएगा और ये क्रंची हो जाएगा। सारे बॉल्स जो है मैंने इसी तरह से देखिए बना लिए हैं। मैंने थोड़े से बॉल्स बनाए हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि 2 ही चॉकलेट मेरे पास था और मैं चॉकलेट बनाऊंगी तो सारे बॉल्स को मैं उसमें डिप करूंगी इस तरह से। आप अवश्य बनाइएगा। देखिए बन करके तैयार हो गया। कितना लाजवाब ये चॉकलेट बना है ना। आ गया ना मुंह में पानी। अब आप खाइए, मेहमानों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, बच्चों को टिफिन में दीजिए और मार्केट से चॉकलेट लाना बंद कर दीजिए। होममेड चॉकलेट खाइए जो टेस्टी भी है, स्वादिष्ट भी है, स्वास्थ्यवर्धक भी है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।